जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में, सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें आज मिलने का एक और दिन, नया दिन दिया है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे मौके के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचन को सुन सके प्रभु जी। और आपका वचन हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। आप ही आइए और इस समय को अपने कंट्रोल में लीजिए और अपनी अनॉइंटिंग को मुझ पर उंडेलिए, ताकि मैं जब आपके बच्चों से, आपकी संतान से प्रभु आपके वचन से बातचीत करूं तो आपके बच्चे बहुत आशीष पाएं। हम इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम बात कर रहे थे 3 फैक्ट्स ऑफ सिन या 3 फैक्ट्स अबाउट सिन, पाप के 3 तथ्य। और मैंने आपसे कहा था कि हम पाप के 3 तथ्यों के बाद हम बात करेंगे उद्धार के 3 तथ्य। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उद्धार के 3 तथ्य। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ऐसे हो जाती है कि जब हम पाप को देखते हैं और पाप के बारे में जो हम सोचते हैं, और उसके बाद जब हम उद्धार के बारे में सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो वो कैसे हो जाता है? वो ऐसा हो जाता है जैसे एक ज्वेलर जो है, जो जौहरी है, वो हीरे बेचना चाहता है। और वो हीरे कैसे बेचता है? वो हीरे एक काले मखमल के कपड़े के ऊपर रखकर उनको दिखाता है और उनको बेचता है। और उसी काले कपड़े के ऊपर जब वो हीरा रखा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्टिवली वो चमकता है। तो ऐसा ही उद्धार के साथ है। जब हम पाप का जो डार्कनेस है, जो पाप की जो जो कालापन है, उसके ऊपर परमेश्वर के उस उद्धार को रखते हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा चमकता है। तो आइए एक बारी हम रीकैप करेंगे कि कल हमने क्या सुना था। कल हमने बातें की थी पाप के 3 तथ्यों के बारे में, और सबसे पहला जो तथ्य था कि पाप एक सज़ा के साथ आता है। और वो सज़ा उस समय, वर्तमान में और भविष्य में जो पापी है उसको वो सज़ा मिलती है। दूसरा जो तथ्य हमने देखा था, वो क्या देखा था कि जो पाप है उसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाप में बहुत सामर्थ होती है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमने इसका देखा था कि दाऊद जैसा एक महान राजा, जो पूरी इज़राइल के ऊपर राज करता था, जो उत्तरी और दक्षिणी राज्य, जो इस्राएल और जो यहूदा के राज, उन पर राज करता था, वो भी पाप की वजह से नीचे लाया गया। और उसके बाद हमने बात की जो पाप के तीसरे तथ्य के बारे में, कि पाप एक प्राइस टैग के साथ आता है। और वो पाप, वो प्राइस टैग क्या है? वो प्राइस टैग है मृत्यु। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी मौत है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है कि उद्धार, उद्धार के तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। और उद्धार के भी हम 3 ऐसे तथ्य देखेंगे जो पाप के सिमिलर हैं, या हम पाप के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो जो पहला तथ्य है कि पाप एक पेनल्टी के साथ आता है, तो मैं आपको याद कराना चाहता हूं। और हम 2 इंस्टेंस बाइबल में इसे याद करेंगे। ये दोनों इंस्टेंस हम जो हैं वो यीशु मसीह जब क्रूस पर हमारे लिए लटकाया गया, ये वहाँ से हैं। और पहला इंस्टेंस हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। और उसमें यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, तो वो एक बात कहता है। वो क्या बात थी? वो कहता है, एली एली लमा सबक्तनी, माई गॉड वाई हैव यू forsaken मी। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर को पिता कहता था, जब वो रिश्ता टूट जाता है तो वो कहता है, माई गॉड एली एली, क्यों तूने मुझे त्याग दिया है? क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है? वो रिश्ता क्यों टूट जाता है?
क्योंकि यीशु मसीह उस पाप की पेनल्टी, उस सजा को अपने ऊपर भुगतता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा एक न्यायी परमेश्वर है और वो कभी भी एक ही पाप की दो सजा नहीं दे सकता और देता है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। मैंने जैसे कई बार शेयर किया कि मैं बाहर के देश में काफ़ी साल रहा हूँ और वहाँ पर प्रभु के फजल से मेरे पास अपनी गाड़ी थी। और एक दिन क्या हुआ कि मैं काम पर जा रहा था और मैं बहुत लेट हो गया। और जब हम काम के लिए लेट हो जाते हैं तो काम पर पहुंचने की हमारी क्या कोशिश होती है कि हम गाड़ी तेज़ चलाते हैं। और मैं भी गाड़ी तेज़ चला रहा था और बहुत तेज़ चला रहा था, यहाँ तक कि मैं जिस समय कैमरे जो स्पीड कैमरा उसने मेरी फ़ोटो खींची तो मैं 160 की स्पीड पर था। गाड़ी स्पीड बहुत ज़्यादा थी पर क्योंकि सड़कें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो ऐसी कोई बहुत ख़तरनाक मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा था। ये था कि मैं काफ़ी तेज़ जा रहा था। तो मेरी फ़ोटो खींची गई और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और उन लोगों का जो इंटरनल उनका जो अपना सेफ्टी जो ऑडिट्स वगैरह हैं, जो उनका अपना सेफ्टी का जो चेक पॉइंट्स होते थे वो एम्प्लॉयज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। और ये जो स्पीड कैमरा था ये सरकार की तरफ से नहीं लगा था, ये उस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया था अपने एम्प्लॉयज़ को चेक में रखने के लिए। तो मेरी जब फ़ोटो खींची गई गाड़ी में तो मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। वहाँ पे एक टीम थी जो आपको काउंसल करती थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे थे। तो मेरा मैनेजर उसको अब मुझे एक वार्निंग लेटर भी मिली वो चलने के लिए और मेरा मैनेजर मुझे कहता है कि तुझे दिस इज़ डबल वैमी। इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ डबल वैमी, जिसका मतलब है कि दो तरफ से मार पड़ी। कि पहली मार तो ऐसे हुई कि तुझे वार्निंग लेटर मिली और दूसरी मार ऐसे हुई कि तुझे सरकार की तरफ से भी फाइन पड़ा। हमारा परमेश्वर कभी ऐसे नहीं करता, हमें कभी भी डबल वैमी नहीं होने देता। और उसकी वजह क्या है कि अगर यीशु मसीह ने हमारे पापों की सज़ा भुगत ली है तो वो पापों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ेगी। तो उद्धार का ये जो है ये पहला तथ्य है, ये पहला फैक्ट है उद्धार के बारे में कि जब यीशु मसीह ने हमारी सज़ा भुगत ली तो वो सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए जो कुर्बानी दी, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो हमें हमारे पापों की वजह से नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि क्या हम पाप करते रहें? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमने देखा कि पाप की मजदूरी मौत है और जो पाप है उसके साथ हमें बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह सलीब पर था और वहाँ पे जो इंस्टेंस बताया गया है वो यीशु मसीह कहता है कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में जो बातें कही गई थीं और जैसे बताया गया था कि कैसे यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेंगे, वो मेमना है प्रभु परमेश्वर का जो हमारे लिए मारा गया और उसने सारी व्यवस्था को क्रूस पर पूरा किया और उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। फिर से बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। तो इन बातों से हम श्योर हो सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी जो पापों की पेनल्टी है वो उसने अपने ऊपर ले ली है। तो ये पहला तथ्य है उद्धार का। दूसरा जो तथ्य उद्धार का है, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रिसीव कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आज से तू मेरा प्रभु है, आज से तू मेरा उद्धार करता है और उसके उद्धार को हम रिसीव करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि उसका पवित्र आत्मा आकर हम में रहता है। और बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और बाइबल एक और बात हमें बताती है गलातियों की पत्री में कि जो पवित्र आत्मा जब वो हमारे अंदर रहता है तो वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, वो फल प्रोड्यूस करता है
और उनमें से एक जो फल है वो है संयम का फल। ऐसा नहीं है कि हम पाप के बंधन के अंदर या पाप में हम ऐसे पड़ जाते हैं कि बस वो एक हम बेकाबू हो जाते हैं। नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है जो हमें सामर्थ्य देता है, और उसके द्वारा हम पाप से दूर रह सकते हैं, क्योंकि वो हमें संयम देता है। तो ये जो संयम है, ये हमें पाप से बचाता है, पाप से दूर रखता है। और हम जानते हैं कि प्रभु का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो पाप से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, ऑल माइटी गॉड। तो जब ये ऑल माइटी गॉड हमारे अंदर आके बसता है, तो हम पाप के ऊपर भी प्रभुता, या पाप के ऊपर भी पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं। और ये जो दूसरा तथ्य है कि हमने जो कल सुना था कि पाप बहुत शक्तिशाली है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है वो पाप से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और जो तीसरी बात हमने देखी थी, वो क्या देखी थी कि जो पाप है, ये इसका जो प्राइस टैग है वो बहुत ज्यादा है। जो इसकी मजदूरी है वो बहुत ज्यादा है, ये सस्ती नहीं है। और जो इसकी मजदूरी है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब हम पाप करते हैं, तब कुछ दाग और कुछ धब्बे हमारे ऊपर, या जो पाप करता है उसके ऊपर वो लगते हैं। दाऊद के बारे में हम कितनी सदियां बीत चुकी हैं, आज भी हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि उसने व्यभिचार किया था। आज भी हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि उसने एक इनोसेंट आदमी का कत्ल किया था। ये एक ऐसा धब्बा है, ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा कलंक है जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं। परमेश्वर हमें माफ करता है। जब बाइबल में लिखा है कि जब वो हमें माफ कर देता है, तब वो हमारे पापों को नहीं याद करता। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सत्य बात है। हमारी स्लेट जो होती है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। पर दूसरी बात यह भी है कि हम इस दुनिया पर रहते हैं, और इस दुनिया के लोगों के सामने हमारे जो दाग और जो धब्बे हैं वो इतनी जल्दी मिटाए नहीं जाते। आप अपने बारे में अगर याद रखें, और आप ये याद करें कि जो भी आपके दाग और धब्बे हैं, वो शायद आपके जो परिवार वाले लोग हैं वो आज भी याद करते हैं। जो आपके दोस्त थे जिनके सामने आपने कुछ वो गुनाह किए, वो पाप किए, वो शायद आपकी वो बातें आज भी आपको याद कराते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जब हमने परमेश्वर के उद्धार को रिसीव कर लिया है, तो हम पाप के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, और ये वचन है यशाया उसका 1 अध्याय और 18 वचन। और वो वहां ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों, तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इंग्लिश में क्या कहता है कि अगर हमारे पाप जो हैं, इफ आर सिंस आर रेड एंड दे आर लाइक दे आर क्रिम्जन, इवन देन वो कैसे हो जाएंगे? वो ऐसे हो जाएंगे जैसे स्नो होती है और जैसे वूल होती है। तो बिल्कुल हिम के समान और ऊन के समान वो श्वेत हो जाएंगे। हमने जो पाप हम कर चुके हैं, और जब हम उनको परमेश्वर के सामने रख देते हैं, बाइबल हमें बताती है दैट ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव ऑल आवर सिंस। जो हम उसके सामने कन्फेस कर लेते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ज़रूरी है
कि हम अपने जीवन ऐसे बिताएं जो पवित्र हों, जो परमेश्वर को पसंद आने वाले हों। हम किसी समय ऐसा ना सोचें कि प्रभु तो हमें माफ़ कर देगा, तो आइए हम ये भी कर लें और वो भी कर लें। हम इस बात को ध्यान रखें कि पाप के साथ खिलवाड़ करना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमेशा अपने यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हमें मिलता है हम उसको याद करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं और हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें यीशु मसीह की मानंद बनना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज के इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं कि ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए प्रभु। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।